हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C4 पाथवे के संबंध में निम्न कथनों को देखिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, मीजोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को एवं पेपकेज दोनों एंजाइम होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक स्थिरीकरण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंतिम स्थिरीकरण बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए, पहला है पहला और दूसरा, विकल्प दो है दूसरा और तीसरा, विकल्प सी है पहला और तीसरा, और विकल्प डी है पहला दूसरा और तीसरा। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में C4 पाथवे के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं C4 पाथवे के बारे में। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, इस अंधकार अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद जब 4 कार्बन का होता है। क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद जब 4 कार्बन का होता है तो इस अंधकार अभिक्रिया को कहते हैं C4 चक्र। और बच्चों, C4 चक्र में यहाँ पर इसकी खोज जो है किसने की थी? हेच एवं स्लेक ने की थी, इसलिए इसे हेच एवं स्लेक चक्र भी कहते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर कथन की। पहला कथन है कि जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है इनमें रूबिस्को और पेपकेज दोनों एंजाइम होते हैं। तो बच्चों, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि यह पहला कथन जो है यह गलत है, क्योंकि जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है, मीजोफिल कोशिकाएं जो होती है इनमें केवल पेपकेज एंजाइम होता है, जबकि जो C4 पादपों की जो पत्तियां होती हैं इनमें पाई जाने वाली जो बंडल शीत कोशिकाएं होती है, जिन्हें पुलाच्छद कोशिकाएं भी कहते हैं, इनमें पाया जाता है रूबिस्को। क्या पाया जाता है? रूबिस्को एंजाइम। पहला तो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद है दूसरा, CO2 का आरंभिक स्थिरीकरण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। तो बच्चों, यह बिल्कुल सत्य है। CO2 जो होता है यह मीजोफिल कोशिकाओं में पाए जाने वाले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ जुड़ता है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम? पेपकेज एंजाइम कार्य करता है। यह कहाँ पर होता है? जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है उनमें होता है। और इससे क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन का स्थायी उत्पाद होता है। तो यह तो कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे कथन की। तो तीसरे कथन में CO2 का अंतिम स्थिरीकरण। तो बच्चों, CO2 जो होती है इसका अंतिम स्थिरीकरण कहाँ पर होता है? बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। बिल्कुल सत्य है। इसमें यह RuBP के साथ जुड़ता है और रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? यह बनाता है 3PGA, जो कि 3 कार्बन का उत्पाद होता है। और यह कहाँ पर होता है? यह होता है बंडल शीत कोशिकाओं में। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, जो कि हमें कौन से विकल्प में दिए गए हैं? बी विकल्प में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।